अब यहां पे देखिए नेक्स्ट केस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा आपका स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस एट ईच एंड एवरी पॉइंट्स आपका इक्वल होगा। ठीक है, दिस वन इज द फील्ड लाइन पैटर्न्स ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्पेसिंग बिटवीन द टू लाइंस आपका हर पॉइंट पे सेम होगा। दिस वन इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, E इज इक्वल्स टू E नॉट आई कैप, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जीरो आर योर व्हाट वेक्टर क्वांटिटी। E नॉट से मैंने क्या डिनोट किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आई कैप से अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब यहां पे देखिए दूसरा, मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया कुछ इस वे में। सबसे पहले चीज तो आप ये चीज देख सकते हैं कि इन दो लाइंस के मिड में जो आपका स्पेसिंग है वो काफी ज्यादा है, यहां पे आप देख रहे होंगे। तो यहां पे जो फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो कम होगा, और यहां पे देखिए फील्ड लाइन पैटर्न्स काफी एक दूसरे के क्लोज में है, तो यहां पे फील्ड लाइन स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बिकॉज ई जो होता है ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्योंकि यहां पे सेपरेशन ज्यादा है, ये सेपरेशन ज्यादा है इस रीजन में, क्या हो गया आर ज्यादा है, आर इज मोर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेंथ जो होगा वो कम होगा। और इस वाले में आर बिटवीन द टू लाइंस आपका आर जो है वो कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ होगा वो काफी हाई होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, यहां पे मैंने यहां पे नोट डाउन किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर बी डिसकंटिन्यूअस। कभी भी आप जो फील्ड लाइन पैटर्न्स मैंने अभी तक जो भी ड्रॉ किया है वो कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता है। अब इसका सेंस क्या कि डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप ये मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन आपने पढ़ा होगा, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों को यूज करना है। और यहां पे उसके सेंस को, इट मींस कि देखिए फिजिक्स में आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को आप कितने अच्छे तरीके से समझते हो ये मैटर करता है। यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नेवर बी डिसकंटिन्यूअस। मैंने यहां पे आंसर भी नोट डाउन कर रहा है, दिस इज कर रखा है, दिस इज बिकॉज अगर किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस हो गया, उसका सेंस यही है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको ये चीज बताया भी होगा कि अगर किसी भी पॉजिटिव चार्ज को आप किसी भी पॉइंट पे रख देते हो, किसी भी पॉइंट पे आप नोट डाउन कर देते हो, तो थ्योरेटिकली ये जो फील्ड लाइंस है यहां से एमिट करेंगे, यहां से एमिट करेंगे और ये अप टू इंफिनिटी तक जाएंगे। इंफिनिटी ओवरऑल है क्या ये वैल्यू, एक ऐसा डिस्टेंस, एक ऐसा डिस्टेंस या एक ऐसा वैल्यू जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, जो जिसका आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते, दैट मींस अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। ठीक है, मैथमेटिक्स उसको बोलता है अन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, फिजिक्स उसको बोलता है दैट मींस अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओवरऑल जीरो होगा, क्योंकि देखिए आप हम लोगों ने यहां पे क्या बोला कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अगर R टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ठीक है, अब प्रैक्टिकली ये डिस्टेंस अगर पॉसिबल नहीं है तो इट मींस कि कहीं ना कहीं पे अगर ये डिस्टेंस पॉसिबल है ही नहीं, उसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी जगह पे जीरो हो रहा था। ठीक है, उसके मिड में कहीं जीरो हो नहीं सकता। अगर जीरो नहीं हो सकता तो आप खुद सोचिए कि कहीं ना कहीं पे उसका वैल्यू ऑल द टाइम प्रेजेंट होगा ही होगा। तो यहां पे मैंने नोट डाउन भी कर रखा है, दिस इज बिकॉज इफ अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिकम्स डिसकंटिन्यूअस देन it indicates that electric field at that point is zero, which is practically not possible। ये पॉसिबल क्यों नहीं है, तो यहां पे मैंने आपको मैथमेटिक्स के थ्रू ये शो करने की कोशिश की है, क्योंकि अगर आपका ये डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है तो ऐसा कोई सा भी पॉइंट नहीं होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो ना हो। लेकिन कुछ कंडीशंस में जीरो होगा, कुछ कंडीशंस में जीरो होगा। एज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, उन केसेस को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूं, अगर कोई चार्ज को रख देते हो देन उसका जो ग्राफ पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वो कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। कुछ स्पेशल कंडीशंस क्राइटेरिया आप मेंशन करोगे तभी जीरो हो सकता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे अभी थोड़ी देर में। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज व्हाट, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका वो कुछ किस चीज पे बेस्ड है, यहां पे देखिए मैंने यहां पे क्या नोट डाउन कर रखा है कि
इलेक्ट्रिक लाइन और इलेक्ट्रिक फोर्स नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। क्लोज लूप क्यों नहीं बनाता? क्योंकि देखिए हम लोगों ने ये पढ़ रखा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स द क्लोज लूप लाइंस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों के लिए ये क्लास 12th में आपका टर्म है, क्योंकि 11th क्लास वगैरह में या लोअर क्लासेस में आपने फील्ड वगैरह के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं स्टडी किया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी किया है। यहाँ पे देखिए ये फील्ड लाइंस पैटर्न है, तो कुछ प्रॉपर्टीज को आप, ये फील्ड लाइन पैटर्न्स आपके लिए न्यू है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज को हम ध्यान से देखते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप लाइंस बिकॉज the charge never exists within a conductor, due to which electric field intensity inside the conductor will be zero and hence cannot form a closed loop lines। देखिए इस पॉइंट्स से आपको क्लियर हो ही गया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी नोट डाउन किया है कि जैसे ही आप किसी भी कंडक्टर को, किसी भी मेटालिक बॉडी को चार्ज अगर देते हो, तो वो सारा का सारा चार्ज कहां रिसाइड कर जाएगा? उसके आउटर सरफेस पे। When the charge is given to a conductor, the whole charge resides on the outer surface of a conductor or outer surface of a metallic body। आप ये भी बात कर सकते हो। It means कि यहां पे देखिए मैंने क्या काम किया कि किसी भी बॉडी को मैंने, दिस वन इज अ मेटालिक, हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी है। अगर मैंने ऐसे नोट डाउन कर दिया, अगर ये सॉलिड भी है आपका, यहां पे मैंने इसको पूरा सॉलिड शो कर दिया, कुछ इस टाइप से मैंने इसको सॉलिड शो कर दिया, दैट इज अ सॉलिड वन। अगर ये सॉलिड है या फिर अगर ये हॉलो भी होता, तो जैसे ही इस वाले बॉडी को आप चार्ज देते, क्यू व्हेन द चार्ज इज गिवन टू अ सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी, तो मैं नेक्स्ट केस में आपको इसका डायग्राम शो कर रहा हूं। नेक्स्ट में द होल चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस। ये जो क्यू चार्ज था इसी सॉलिड बॉडी पे, अब ये अंदर में ना रह करके ये सारा का सारा बाहर चला जाएगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा, रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ कंडक्टिंग बॉडी। ये चार्ज इनसाइड में तो रहा नहीं, सारा का सारा चार्ज आउटसाइड में चला गया। इट मींस कि अगर चार्ज इनसाइड में नहीं है, ये सारा का सारा, इट मींस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या हो गया? कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो तभी हो सकता है क्योंकि यहां पे मैंने आपको बताया था पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं, ऐसे इस तरीके से एमिट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ये आप खुद सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज लूप लाइंस बनाता तब तो ये टर्मिनेट होकर के आना चाहिए था, लेकिन आपका चार्ज इनसाइड में है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो हो गया तो इट मींस कि ये क्लोज लूप लाइंस फॉर्म नहीं करता। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे मैंने क्या शो कर रखा है? टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया है, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर आपको ये लग रहा है कि मैंने दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को यहाँ पे इस तरीके से फील्ड लाइन पैटर्न शो किया और ये यहाँ पे देखो आप इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सबसे पहले तो ये हाइपोथेटिकल कर्व था, मैंने ये चीज बता रखा था। अब यहाँ पे आप इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे दो डायरेक्शन आपको मिलेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन द चार्ज पार्टिकल विल शो टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट गिवन डिस्टेंस विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उस क्यू नॉट जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था वो दो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूवमेंट करने की, दो डिफरेंट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन आएंगे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। वो चार्ज किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, वो खुद ही अपने आप में आप ये कह सकते हो तरीके से कि ये खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको जाना किधर है। और ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी भी एक पॉइंट पे आपने ये पहले ही स्टडी कर रखा था कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो सिंगल डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के चलते एक पॉइंट पे दो दो टेंजेंट्स आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स वायलेट हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट,
मैंने यहां पे क्या नोट डाउन किया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अ पॉजिटिवली और निगेटिव चार्ज्ड स्फीयर। अब यहां पे देखिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ऑफ लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। यहां पे देखिए मैंने क्या बोला कि अगर कोई सा भी, ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, मैंने इसके इनसाइड में एक चार्ज को यहां पे पुट कर दिया, ठीक है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता होगा इससे तो परपेंडिकुलर निकलेगा ही निकलेगा, और इस पे भी जो जाकर के टर्मिनेट होगा वो परपेंडिकुलर में होगा, कुछ ऐसा इस सरफेस पे जहां पे भी वो टर्मिनेट हो और जहां से भी वो एमिट करेगा, दोनों डायरेक्शंस में वो परपेंडिकुलर का केस होगा। यहां पे ये देखिए ये इस तरीके से, ये नहीं, ये ऐसा नहीं कि यहां से ये ऐसे शो कर दिया आपने, दोनों सरफेसेस पे ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां पे मैंने इस तरीके से इस सरफेस से इसको निकालता हूं तो ये इस तरीके से इस पे दोनों पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इस टाइप से। मैंने अब यहाँ पे क्या काम किया कि एक सिलेंडर पे चार्ज पुट करा, ठीक है। इस सिलेंडर पे चार्ज मैंने जब पुट करा तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा, ये इस वाले जो अप सरफेस एंड डाउन सरफेस होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे एमिट करता होगा, रेडियली आउटवर्ड, वहां से बाहर की ओर। ठीक है, और यहां से कुछ ऐसा, कुछ इस वे में ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे इसका इस तरीके से शो किया। अगर आप इसका टॉप व्यू देखना चाहते हैं ये कुछ ऐसा होगा, मैंने केवल अप सरफेस को शो किया, अपर वाला ये सरफेस हो गया, इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज पुट कर दिया इसके टॉप सरफेस पे। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं कुछ ऐसे निकल रहे हैं सारे डायरेक्शंस में। सॉरी मैंने ब्लू कलर से मार्क कर दिया, मुझको रेड से करना चाहिए था, कोई नहीं। कुछ इस तरीके से, और यही अगर मुझको इसका साइड व्यू देखना होता, साइड व्यू से आपका यहाँ पे साइड व्यू, इन दोनों सरफेसेस को क्लोज कर दें तो ये आपका साइड व्यू हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक बहुत ही ज्यादा ये जेई में पूछा हुआ सवाल है। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, मैंने सबसे पहले इस चीज को देखिए, ये कंसेंट्रिक स्फीयर है, ठीक है। ये कंसेंट्रिक स्फीयर है, इसका रेडियस है r1 और आउटर वाले का रेडियस है r2, ठीक है। यहां पे इसके इनसाइड में मैंने एक चार्ज को फिक्स कर दिया, दैट मींस फिक्स्ड चार्ज, इज व्हाट, फिक्स्ड चार्ज, मैंने चार्ज को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो यहां पे मैंने पूछा व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q
इस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है। इस वाले क्यू चार्ज को जो स्फीयर के इनसाइड में, दैट मींस कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, स्फीयर के जो इनसाइड में मैंने फिक्स कर रखा है, उसके चलते इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले तो आप ये बात जानिए कि इस क्यू के चलते इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू ड्यू टू, फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू इज 0। इस चार्ज के चलते इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन हां इस पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो कैसे करेगा वो बता रहा हूं। यहां पे देखिए, सबसे पहले ये इसका जो भी मैग्नीट्यूड हो, सबसे पहले इंडक्शन का केस होगा, म्यूचुअल इंडक्शन का केस। ये क्यू चार्ज था, अपने इनर सरफेस को, ये पॉजिटिव था तो इनर सरफेस को सेम अमाउंट में निगेटिव से आपका चार्ज इंड्यूस कर देगा, सेम अमाउंट से। सेम इंड्यूस कर दिया निगेटिव चार्ज। अब इस निगेटिव चार्ज के इंडक्शन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले रीजन में तो 0 होगा क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी है। ये निगेटिव हुआ तो इसके आउटर वाला सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, इक्वल अमाउंट में। दैट इज Q। दिस वन इज इंड्यूस्ड चार्ज, Q इंड्यूस्ड हुआ, इंड्यूस्ड चार्ज। अब यहां पे देखिए, इस पे जो फोर्स लगा दैट वाज बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। यहां पे है फोर्स एक्टिंग ऑन Q ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज कैपिटल Q। ये इंड्यूस चार्ज, यहां पे आपको ये टर्म लिखना जरूरी है। ये इंड्यूस चार्ज के चलते, क्यू के चलते आपका इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब यहां पे फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। अब सेम सिचुएशन कुछ इस टाइप का, मैंने यहां पे क्या बोला, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल क्यू। इस कैपिटल क्यू पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, किसके चलते, स्मॉल क्यू के चलते। मैंने इस क्यू चार्ज को यहां पे रख दिया है। अब यहां पे देखिए, ये प्लस क्यू था, ठीक है, तो यहां से जो भी फील्ड लाइंस निकलेगा इस पर टर्मिनेट होगा। यहां पे प्लस क्यू है तो सेम अमाउंट में यहां पे क्या इंड्यूस हो जाएगा चार्ज। यहां पे प्लस क्यू था, यहां पे माइनस क्यू, इस रीजन में, इसके जस्ट अपोजिट साइड में। अब ये इस साइड में माइनस क्यू, ये क्योंकि इसके इस साइड में था तो माइनस क्यू इधर हो गया, इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। लेकिन अब इस क्यू चार्ज के चलते, क्योंकि ये आपका मेटालिक बॉडी है, कंडक्टर मैंने टर्म लिख रखा है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आप चार्ज को सामने लेकर के आओगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने ये कंडक्टिंग बॉडी के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है, इसके चलते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड में हुआ नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुआ तो फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू क्यू चार्ज इज 0। ना इंड्यूस चार्ज के चलते इस पे कोई फोर्स लगा, ना क्यू के चलते लगा, ठीक है। So the force acting on capital Q due to small q is 0। ना इस Q चार्ज के चलते इस पे कोई फोर्स लगेगा, ना चार्ज का जो इंडक्शन हो उसके चलते कोई फोर्स लगेगा, दोनों केसेस में 0 होगा। ये दोनों के दोनों सवाल IIT JEE में पूछे हुए हैं, दोनों सवाल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पे देखिए, मैंने यहां पे क्या काम किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से मैंने टर्म लेकर के आया। अब इसको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब वो बार बार मैं ये काम नहीं करूंगा, ये वाला काम हम लोगों ने बार बार नहीं करना, वो तो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से लिखेंगे, ये जो हम लिख रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट रख करके इस तरीके से लिख रहे थे, ये काफी लेंदी प्रोसेस है। अब हम डायरेक्ट लिखना सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज, इस कैपिटल क्यू के चलते इस पॉइंट पे सबसे पहले तो ये चीज हम लोगों को देखना है कि ये जो चार्ज है आपका
किस टाइप का चार्ज है, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है मुझको, तो आपको जो भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पहले ही पता जाना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउट जाते हैं बाहर की ओर, एक लंबा सा इस तरीके से। मैंने इस डिस्टेंस पे निकालना था, तो मैंने यहां से रेड से फर्दर आगे की ओर जिस पॉइंट पे निकालना है उससे रेडियली पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, अगर निगेटिव होता तो यहीं से रेडियली इनवर्ड। ठीक है, उस पॉइंट पे जाकर के जहां पे आपको कैलकुलेट करना उससे परपेंडिकुलरली बाहर की ओर। मैंने यहां पे क्या लिखा मैथमेटिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिख दिया Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जो डायरेक्शन होगा इस R कैप के डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसे लिख दिया। ठीक है, अगर सेम यही चार्ज अगर निगेटिव होता, सेम मैंने यहां पे क्या काम किया, लेट दिस वन चार्ज इज व्हाट, लेट दिस वन चार्ज इज व्हाट Q, दैट इज निगेटिव Q। मुझको यहां पे इस पॉइंट P पे कैलकुलेट करना था, ये डिस्टेंस यहां पे मैंने क्या मार्क कर दिया, ये कुछ इस तरीके से निगेटिव चार्ज था, इस पॉइंट पे निकालना था। अब इस पॉइंट से निगेटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करते हैं, मैंने एरो ऐसे शो कर दिया, ये हो जाएगा रेडियली इनवर्ड, और यहां पे इसका डायरेक्शन आर कैप, कुछ इस तरीके से। इसमें एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P दिस वन इक्वल्स टू व्हाट सर, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब यहां पे इसका मैग्नीट्यूड कैसा था, निगेटिव, मैंने निगेटिव शो कर दिया, और यहां पे पुट कर दिया क्या, आर कैप। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और यहां पे आर कैप को निगेटिव साइन के साथ में पुट कर दिया, कुछ ऐसे। ठीक है, तो आपको यहां पे देखना पड़ेगा कि चार्ज कैसा, पॉजिटिव है या निगेटिव है। निगेटिव से रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा, और पॉजिटिव के चलते रेडियली आउटवर्ड होगा। तो अब यहां पे देखिए, मैंने यहां पे नोट डाउन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट मींस दिस वन हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फिर से हम अपने पहले वाले टॉपिक पे आ गए, फिर से अपने पहले वाले टॉपिक पे आए, तो इसके पास में मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पे देखिए ये जो पोर्शन है आपका, ये इसका मैग्नीट्यूड शो करता है, दैट वन पोर्शन, और आर कैप जो है इसका वो डायरेक्शन शो करता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहां पे उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स सिखाना चाहूंगा। यहां पे आते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, आपने ये मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप अपने 11th के बुक को ओपन कीजिए या मैथ्स के टीचर से कंसल्ट कीजिएगा। बेसिक मैथमेटिक्स, यहां पे देखिए y इक्वल्स टू के बाई एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू 1 बाई के बाई एक्स, ये दो टाइप का मैंने कर्व दिया। अब दोनों का ग्राफ जो होता है, दोनों फंक्शन का जो ग्राफ होगा, मैंने यहां पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका भी जो ग्राफ होता है y लिख दिया मैंने। ठीक है, इस साइड में y एंड हियर इज व्हाट x, इनका जो कर्व होगा वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, पैराबोला फॉर्म में। ठीक है, मैथमेटिक्स बोलता है वो कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे। ठीक है, ये आप अच्छे से देखिए, ये मैथमेटिक्स बोलता है x का कुछ भी वैल्यू रखो, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, पैराबोला होगा। x इंक्रीज करेगा, इफ x इंक्रीजेस, x इस डायरेक्शन में, देखिए पहले x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस, पैराबोला फॉर्म में है ये आपका। अब यहां पे दूसरा चीज, x का वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो कर्व इस टाइप का होगा, ये पैराबोला का। ठीक है, इस वाले में केस क्या होगा, इसका केस कुछ ऐसा होगा। यहां पे अब हम लोगों को क्या देखना है, के तो कांस्टेंट था आपका दोनों कर्व में, इसका भी कर्व ऐसा होगा कुछ इस तरीके से, एज द के इंक्रीजेस y डिक्रीजेस। ठीक है, लेकिन इस वाले में अगर x का वैल्यू निगेटिव हो गया तो y क्या आ जाएगा, निगेटिव, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे देखिए, मुझको इस वाले पोर्शन को कंसिडर जब करना होगा तब देखेंगे। अब ये तो मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि अगर मैंने दोनों फंक्शन को एक ही पे ड्रॉ किया, मैं केवल पॉजिटिव हाफ वाले पार्ट को देख रहा हूं, पॉजिटिव एक्स वाले पार्ट को। ठीक है, इन दोनों कर्व को मैंने नहीं देखना है, इस पोर्शन को, निगेटिव एक्स वाले को, मुझको पॉजिटिव वाला, और सेम लाइन पे ही, सेम
कोऑर्डिनेट पे ही दोनों कर्व्स को मुझको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहां पे मैंने दो टाइप का कर्व ड्रॉ कर दिया, एक ये और दूसरा ये ऐसे। अब मुझको बताना है कि इसमें से आपका कौन सा कर्व जो है वो k बाई एक्स स्क्वायर का और कौन सा k बाई एक्स का है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहला तो ये पॉइंट मैंने चेक कर दिया जहां पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर दोनों पे मैंने यहां पे क्या काम किया, x का वैल्यू 1 कर दिया तो y क्या आया मेरा 1 होगा। इट मीन्स कि दोनों के दोनों कर्व ये 1 हो गए, दोनों कर्व इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। अब यहां पे मैंने क्या काम किया कि एक में किसी भी एक वाले फंक्शन में, एक फंक्शन में मैंने क्या काम किया कि y इक्वल्स टू के बाई एक्स का वैल्यू 0.2 पुट कर ले। इफ x इक्वल्स टू 0.2 इट मीन्स कि एक बार इस 1 से कम वैल्यू रख करके तो 0.2 मैंने पुट कर दिया। तो k बाई 0.2 का स्क्वायर वाला टर्म चेक करते हैं, k बाई एक्स स्क्वायर का कर्व चेक करते हैं, ये टर्म आया तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा k बाई 0.04, ये 100 ऊपर चले गए 25, दैट इज 25 टाइम्स ऑफ k आ गया। 25 टाइम्स ऑफ k इट मीन्स कि कुछ ऐसा यहां पे सपोज करो कि दैट मीन्स 25 टाइम्स ऑफ k, ये 25 टाइम्स ऑफ k आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले टर्म में मैंने क्या काम किया, इफ x इक्वल्स टू क्या मैंने लिया था 0.2, y इक्वल्स टू k बाई 0.2 लिखा, ऊपर गया डेसिमल रिमूव करने के बाद 5 आ गया। इट मीन्स कि 0.2 पे ही 0.2 पे ही यहाँ पे मैंने इस तरीके से मेंशन किया 0.2, एक कर्व मेरा पहले मिल जाएगा, ये 0.2 होगा और ये कहीं यहाँ पे, और मुझको फर्दर एक्सटेंड करना चाहिए था कहीं यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे। देखिए ये फर्दर मैंने एक को रेड से एक्सटेंड किया, ये 0.2 पे यहाँ पे वैल्यू जो आया ये 5k आ रहा है, और इसी 0.2 को फर्दर एक्सटेंड करेंगे ये 25k यहाँ पे आएगा। इससे ये पता चल गया ये जो फंक्शन है, ये जो ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ किया था y इक्वल्स टू k बाई एक्स स्क्वायर का कर्व है, और रेड वाला जो है वो मेरा, ये जो रेड वाला है y इक्वल्स टू k बाई एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो ये आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। अब मैंने आपको ये क्यों सिखाया अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहां पे देखिए मेरा जो एक्सप्रेशन था यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये मैंने कुछ ऐसा मेंशन किया, यहां पे मैंने एक पॉइंट चार्ज q ले लिया, r डिस्टेंस पे पॉजिटिव था पॉइंट p पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक्सप्रेशन जो था q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर वेक्टर के फॉर्म में r कैप, और ये रेडियली आउटवर्ड था इस डायरेक्शन में, ठीक, टुवर्ड्स राइट है ना, टुवर्ड्स राइट है। अब मैंने इसका कर्व ड्रॉ करना स्टार्ट किया कुछ ऐसा, अब इस पूरे वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया, दैट वन इज व्हाट सर, k, इसी को k बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इस पूरे को, ये कांस्टेंट हो गया k बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में क्या आ गया डिस्टेंस, और इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका कर्व कैसा होगा, कुछ इस वे में ऐसे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट में डायरेक्टेड होगा तो कर्व को अप से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके इस साइड में देखते हैं, अब इसके इस साइड के रीजन को लेते हैं, ओहो इसके इस साइड में रीजन को लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगर चेक करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। P डैश इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर लेफ्ट में हो तो कर्व जो होगा डाउन से स्टार्ट होगा, और ये दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में था, इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो आपका कर्व हो जाएगा, क्योंकि आपका आर निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव का मैग्नीट्यूड होने के बाद में, लेकिन ये देखिए मैग्नीट्यूड वाइज में ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यूनिट वेक्टर लगने के चलते वो निगेटिव में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अगर लेफ्ट में है तो कर्व नीचे से स्टार्ट होगा, राइट में है तो कर्व अप से स्टार्ट होगा। इस 2 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अप। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम डाउन। इसको अभी नेक्स्ट आगे में देखते हैं, सारा पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पैटर्न्स भी लिए हैं, उसको अब हम लोगों ने चेक करना है 1 बाय 1 करके। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने यहां पे क्या बोला, नोट करके एक पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम डाउन। यहां पे देखिए अब आपको कैसे ये चेक करना है, तो यहां पे देखिए इस क्यू चार्ज के चलते, इस क्यू चार्ज के चलते इस रीजन में देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसे होगा, रेडियली आउटवर्ड, पॉजिटिव है, ऐसा हुआ डायरेक्शन। राइट में है, कर्व अप से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इस रीजन में दोनों का चेक करते हैं, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, पहले मिड में चेक कर लीजिए, इन दोनों का मिड कहां आएगा, कहीं यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया कुछ ऐसा। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इस वाले के चलते मैं इसको ब्लैक कलर से मार्क कर लेता हूं, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा, इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव था, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। इस वाले के चलते ये भी पॉजिटिव था, इक्वल इन मैग्नीट्यूड था, इसके चलते पॉजिटिव है। इस वाले के चलते जो होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का होगा डायरेक्शन, वो कुछ ऐसा होगा। दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड था, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर में क्या हो जाएगा, 0। ई यहां पे जो हो गया वो 0 होगा, इट मीन की कर्व यहां ऑरिजिन से पास करेगा। लेकिन अब इस पॉइंट को, ये मिड था इन दोनों का, तो अब यहां पे देखिए, अब इस वाले और इस वाले चार्ज के मिड में, इट मीन कि इसके मिड के इस साइड में देख रहे हैं, इस साइड में, तो जिसके क्लोजर में होगा उसका फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। इस वाले में देखते हैं, तो इसका फील्ड का स्ट्रेंथ इस साइड में मैंने लार्जर अमाउंट से शो किया, रेड वाले का, ठीक है। इस ब्लैक वाले के चलते जो यहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ है, इससे दूर था, आर स्क्वायर ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वैल्यू कम होगा, तो स्मॉल अमाउंट से शो किया। दोनों को माइनस करोगे, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ओवरऑल रेड वाले का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही रह जाएगा। इट मींस कि इस वाले रीजन में हम लोगों ने खास करके जानना है कि जो नेट जिसके ज्यादा क्लोजर में होगा उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस केवल डिसाइड होता है, ये ई नेट। तो ई नेट का ओवरऑल जो डायरेक्शन है, यहां पे देखिए, ई बिकॉज ऑफ रेड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, ई बिकॉज ऑफ ब्लैक चार्ज, उसका डायरेक्शन ऐसा था। ई नेट जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा, दैट इज और ई नेट, ये डायरेक्शन ऐसा रहा, क्योंकि ये जो ई नेट आया है, ये ई नेट जो आया है, ई कैपिटल क्यू और ई जो ई ब्लैक वाले से था, माइनस करने के बाद आया है दोनों, तो इसका वाला, इट मींस कि इसका नेट का डायरेक्शन क्या था, इस डायरेक्शन में, सेम एज इट इज। अब इतना जाकर के नहीं करना, जिसके क्लोजर में होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। इस वाले रीजन में आते हैं तो इसके ज्यादा क्लोजर में है, तो इसका नेट इफेक्ट रेडियली इन आउटवर्ड ऐसा होगा, ब्लैक वाले के चलते ई नेट। मैं नेट वाले का आप डायरेक्शन नोट डाउन करूंगा। इसके क्लोजर में आते हैं, इस वाले रीजन के इस साइड में, इसके क्लोजर में होगा तो रेडियली आउटवर्ड ऐसा, ठीक है। अब हम लोगों को इस वाले में देखिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा था, टुवर्ड्स राइट, तो कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अप, मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इस वाले रीजन में देखते हैं ई नेट का डायरेक्शन कैसा है, इधर की ओर, इस साइड में है, इस साइड में था, लेफ्ट में, कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम डाउन। इसके इस साइड में देखते हैं ई नेट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, राइट में, इसमें राइट में, तो कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अप, यहां से ऐसे जाते हुए सेंटर पे 0 होना है, और इस वाले में ऐसे, क्योंकि मैंने बता रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर पे 0 होता, इसके इस साइड में अप से, इसके इस साइड में डाउन से, कर्व मिल गया। इसके इस वाले पोर्शन में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा हुआ, टुवर्ड्स राइट ना, ओ सॉरी टुवर्ड्स लेफ्ट, कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम डाउन, क्योंकि लेफ्ट में है तो डाउन से,
ऐसा। अब दो चार्जेस अगर निगेटिव में है तो यहां पे देखिए, जिसके क्लोजर में होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। अब क्योंकि यहां पे हॉच पॉच हो रहा है, जिसके क्लोजर में होगा उसका ज्यादा इफेक्ट होगा। मैंने यहां पे एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर दिया, इनके मिड में ये जो सेंट्रल लाइन हो गया, ये मैं इस तरीके से, ये इन दोनों का सेंटर हो गया। अब यहां पे देखिए, ये निगेटिव चार्ज था, ज्यादा इफेक्ट किसका होगा, इस वाले का। मैंने ई नेट का डायरेक्शन ऐसे, निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होता है, नेट ऐसा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, इसके चलते रेडियली इन इस डायरेक्शन में, इसके चलते रेडियली इन इस डायरेक्शन में। यहां पे फिर से जीरो होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन के थ्रू मैंने मार्क कर लिया। यहां पे इक्वल इन मैग्नीट्यूड में चार्ज थे, अपोजिट इन निगेटिव चार्जेस थे, इनवर्ड में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस वाले रीजन में इसका नेट का इफेक्ट, इसके क्लोजर में थे तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई नेट। इस वाले के रीजन में थे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन ऐसा होगा, दैट इज ई नेट। इस वाले रीजन में थे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इसके चलते ज्यादा होगा, तो ई नेट का डायरेक्शन ये। अब मार्क कर देना, कर्व का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा था, टुवर्ड्स लेफ्ट। किस साइड से स्टार्ट होगा, नीचे से, टुवर्ड्स लेफ्ट के लिए कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम डाउन, कुछ ऐसा। इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, तो अप से यहां पे हुआ जीरो, एंड हियर इज व्हाट, नेगेटिव। इस वाले रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट, कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अप, कुछ ऐसा। नेक्स्ट जो सिचुएशन है मेरा, मैंने यहां पे क्या काम किया, दो अपोजिट टाइप के चार्जेस लिए हैं, एक प्लस क्यू है दूसरा माइनस क्यू है। मैंने फिर से इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहां पे सबसे पहले मिड ड्रॉ कर लेते हैं, ये मिड हो गया, ठीक है। इस वाले रीजन में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि निगेटिव पे टर्मिनेट करता है। इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके क्लोजर में था, ई नेट का डायरेक्शन ऐसा होगा, ई नेट। इस वाले में ई नेट का डायरेक्शन ऐसा हुआ। इस पॉइंट पे देखते हैं, इसके चलते इस डायरेक्शन में, इस वाले के चलते भी सेम डायरेक्शन मिल गया, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेंटर पे जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के चलते इस रीजन में देखते हैं तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस यही रहा सेम, ई नेट। इसके इस साइड में देखते हैं तो ई नेट का डायरेक्शन ऐसा। इट मींस कि यहां पे सेंटर पे जीरो नहीं होगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा टुवर्ड्स राइट है। चलिए तो ग्राफ ड्रॉ करें, टुवर्ड्स लेफ्ट था, कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम डाउन, ठीक है। राइट में है तो कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अप, और सेंटर पे जीरो नहीं होगा, तो अप से स्टार्ट किया, यहां पे भी जीरो नहीं होने दिया, अप से, तो ऊपर से ही टुवर्ड्स राइट था, अप। इस वाले पोर्शन में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम डाउन, इसका कर्व ऐसा। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेशन में हम और इस पे टफ न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। सो गुड बाय।